दो ही सही है, हम दो, हमारे दो वाला सिस्टम देश में ऐसे होता ही है पक्षपात। तो उस ST SC है, OBC है, उनके लड़कों के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भेदभाव होता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। या तो आप देखते हैं फुटपाथ पे सोने वालों पे अधिकतर लोग क्या कहते हैं मारुति चढ़ा देते ऊपर। कौन पूछता है उनको? बताओ। तरफा भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का मिसयूज हो। सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है एप्स्टीन फाइल से। बदनलाल सरकार फेलियर है पूरी तरह से। इनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दब रहे हैं और इसके कारण ये डील हो रही है। और बांग्लादेश सरकार में तो कैबिनेट मंत्री भी हिंदू बनाए और स्पीकर भी हिंदू बनाए। बेरोजगारों को रोजगार देने में पीछे है। 25 करोड़ मुसलमानों में इस सरकार को एक मंत्री नहीं मिला, तो विश्व गुरु है, कोई बात मानता नहीं है। ये हमारा अभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो बीजेपी का है, और वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। तो हर वर्ग के लिए उनको नौकरी में भाई पियोन में तो लग सकता है। यूजीसी का जो नियम है वहाँ अपने कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो फिर क्या है कि अपने वर्णवाद की उसकी विचारधारा आ जाती है। अब मैं गरीब रास्ते पे जा रहा हूँ, अमीर मेरे को रपट लगा के चला गया, मैं दुख के मारे मैं बैठ जाऊँगा, उसके सामने हाथ नहीं खड़ा करूँगा। नहीं मैडम, मैंने पढ़ाई नहीं। क्या कर रहे हैं सर आप? जो काम नहीं करता उसके लिए बेरोजगारी, जो काम करता है उसके लिए नहीं है बेरोजगारी। बिल्कुल। यूजीसी को पता नहीं है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का एक बार फिर चाय की चर्चा में स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपको चाय की थड़ी पर, जहाँ पर सारे लोग आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लेटेस्ट मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जैसे कि यूजीसी हो गया, लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है भारत के अंदर वंदे मातरम को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के। तो अलग अलग मुद्दों पर लेकर हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन सबसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर क्यों इस देश के अंदर इतने बातों से ज़्यादा मुद्दे गर्म रहते हैं। आइए उन सबसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? हनुमान। हनुमान जी, इस देश के अंदर बातों से ज्यादा मुद्दे गर्म रहते हैं। अब ये देखो, राजनीति है, राजनीति में लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है, वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। अब जो कोई नया नया मुद्दा आता है तो बोलते हैं, किसी को बोल, यही चल रहा है। अभी देखो जैसे चल रहा है, यूजीसी का चल रहा है, AI समिट का चल रहा है। अब लोग कुछ गलतियां करते हैं या कुछ करते हैं तो उन पे डिबेट बात होना शुरू हो जाती है। अभी जैसे मोहन भागवत जी बोल रहे थे 3 बच्चों वाला कि 3 बच्चे या ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए या 2 ही करनी चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली हिंदू के जो लोग हैं उनको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये बयान ठीक था? तो मैम ये तो सब बेवकूफ़ी है एक तरीके से। सबको अपने मतलब कमाने का अपना है कि कौन कितना क्या कैसे कितना कमाता है, उस हिसाब से। अभी 2 को पालने, 1 को पाल सकता है, वो 1 को पालेगा, उस हिसाब से रहेगा। अब जिसको लगता है 2, वैसे तो 2 ही सही है, हम 2, हमारे 2 वाला सिस्टम देश में ऐसे है ही सही कि होता ही है पक्षपात। तो उस हिसाब से सही है। अब जिनको लगता है कि ये गलत है, मतलब उनको लगता है कि हमारे साथ इसका गलत यूज हो सकता है, तो उनका विचार है। और जिनको लगता है हमारा इससे फ़ायदा होगा और होता है, ये मेरे हिसाब से तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ हो तो भाई सभी सहमत हो, वही काम होना चाहिए कि किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि हमारा भी कुछ हमारे लिए कुछ गलत होगा, और किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि हमारा जो सही से आ रहा था वो नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है यूजीसी पे जो सवाल मैंने इनसे पूछा सेम मैं आपसे पूछूंगी, आप खुद अपना पर्सनली बताइए, यूजीसी बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मैम। जो ST SC है, OBC है, उनके लड़कों के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भेदभाव होता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। और पिछली भी घटनाएं हो चुकी है, जैसे शोध का छात्र था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला, उसने सुसाइड कर लिया और उसी के एवज में ये यूजीसी बिल आया है। इसको रोहित वेमुला एक्ट कहते हैं। इसको पारित करा है। जैसे ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित करा, तथाकथित ऊंची जातियों से इसका विरोध शुरू हुआ और ये सरकार की गले की हड्डी बन गया। अभी तो इसको कैसे भी करके सरकार ने इसको रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट के कह के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एज ए सरकार के पपेट की तरह काम कर रहा है, तो इसको रोक दिया है। लेकिन जैसे ही 19 मार्च आएगा तो ST SC और OBC इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी और इसको पारित करना चाहिए। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम यतेंद्र है। यतेंद्र नहीं, यहाँ ये हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी है। और जो ये बीजेपी सरकार की जो तथाकथित नीति पे कुठारा घात है, जैसे उन्होंने 10-12 साल से वो हिंदू एकता को लेके आगे बढ़ाते रहे कि ST SC को हिंदू एकता को हिंदू को एक करना है। ये उन्होंने लाते ही हिंदू एकता एक पल में, एक झटके में ही उनकी ख़त्म हो गई, बिखर गई। ये उनके लिए ही परीक्षा की घड़ी है कि बीजेपी को किस तरीके से मैनेज करती है, क्या करती है। ये है
जो तथाकथित वोटर, जो सवर्ण, जो बीजेपी का और जो मोदी का भक्त है, वो सड़कों पे उतरा। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी जैसे उन्होंने सोचा नहीं, जैसा ये है। तो ये बिल्कुल है। 19 मार्च को आ रहा है। ST SC OBC के हर जगह विश्वविद्यालय में ज़मीनी लेवल पे इसके आंदोलन कर रहे। जिस तरीके से मीडिया को कवरेज करना चाहिए, मीडिया उस तरीके से कवरेज इसको कर नहीं रखा है। लेकिन 2018 में 3 एक्ट SC SC एक्ट के लिए ही जैसे 2 अप्रैल को उस समय आंदोलन हुआ, ये उससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। आप इसके पक्ष में कि यूजीसी बिल आना चाहिए? बिल्कुल पक्ष में 100%। नहीं मैम, तो इसमें मॉडिफिकेशन करिए, जैसे कमेटी में उनके लोग भी आने दीजिए, उनका पक्ष भी सुनिए, थोड़े से इसको लचीला बनाइए कि दोनों पक्षों को सुन सके। एक तरफा भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का मिसयूज हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये है। और अभी एक और मुद्दा चल रहा है एपिस्टीन को लेकर के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, एपिस्टीन मुद्दे से पूरी भारत सरकार घिरी हुई है और एपिस्टीन मुद्दा हमसे, आम आदमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अभी जो सरकार ने ट्रेड डील करी है किसानों के साथ, जो भारत का जो किसान, जो कृषि बाजार अब तक बंद था, वो अचानक से खुल गया है और भारत में अमेरिका की जो मैकेनाइज खेती की बाढ़ आने वाली है, जो भारत का किसान उसको झेल नहीं पाएगा। सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है। एपिस्टीन फाइल से कोई भी मान सकते या कोई और कारण से मान सकते, लेकिन इस मुद्दे का इफेक्ट आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ रहा है एपिस्टीन फाइल से। ये नहीं, बिल्कुल डर रहे PM मोदी। इसको राष्ट्रपति ट्रंप कम से कम 60 से 70 बार बोल चुके। हर 15 दिन में वो इस बात को बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं हुआ। वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दबा हुआ है किसी तरीके से, और ये इसी चक्कर में हमारी जो ट्रेड डील हुई है वो इस तरीके से आ रही है। वो $500 बिलियन की ट्रेड डील हुई है और अमेरिका के मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएंगे और जो अमेरिका का जो डंप सामान है वो पूरा डंप होगा यहाँ पे। और जो अमेरिका का किसान है उससे 1.5 से 2 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। अब भारत के किसान को कोई नहीं, 10-12 हज़ार की एक PM किस्त मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब ये ट्रेड डील हुई है, हमारी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे व्हाइट हाउस जारी कर रहा है। हमारी सरकार हमको बताने को तैयार नहीं है क्या डील हुई है, कैसा क्या हुआ है। यहाँ के लोगों को कोई आइडिया नहीं है। और जो अमेरिका की जो मैकेनाइज खेती है उसके आगे हमारा जो छोटा किसान है 1.5-2 बीघे का, वो रुक नहीं पाएगा, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। ये ट्रेड डील होते ही अमेरिका के किसान उन्होंने चैंपियन खोली है, वहाँ खुशी का माहौल है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा धोखा कर रही है। इतनी घटिया डील कोई भी देश नहीं कर सकता, इवन मोदी सरकार भी नहीं कर सकती। अगर मोदी जी को भी बोले कि ऐसी ट्रेड डील, वो भी नहीं करेंगे, कोई देश नहीं करेगा। लेकिन इनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दब रहे हैं और इसके कारण ये डील हो रही है। उनका पहला तो सब मीडिया है, मैं मीडिया का एक तरफा रुख है, सरकार की ही बातें बताता है, कोई जवाबदेही नहीं करता। एपिस्टीन फाइल में यहाँ के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया, डायरेक्ट नाम आया, बहुत से 9 बार मिल रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। और यूरोप के बड़े बड़े देशों में इस्तीफे हुए, इवन मतलब कल प्रिंस एंड्रू को तक को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से बातचीत नहीं करा रही, उसको बधाई दी जा रही है। कल मोदी जी ने उसको हैप्पी बर्थडे की बोला है उसको। उनका रुख एक साहब है, हम इसको कुछ नहीं मानते। ये मैम, हम अपने देश में हिंदू बहुत है, पहले यहाँ का ही ख्याल रख लिया जाए। बाहर की बात तो जब देखे, यहाँ का 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पर निर्भर है, वो भी हिंदू है, उनका ही देख लिया जाए। और बांग्लादेश सरकार में तो शायद एक कैबिनेट मंत्री भी हिंदू बनाए और उन्होंने अपना स्पीकर भी हिंदू बनाए। और हमारे 20-25 करोड़ मुसलमानों में इस सरकार को एक मंत्री नहीं मिला। तो ये अपने गिरेबान में भी झांके, पड़ोस में भी झांके और पड़ोसियों से संबंध बेहतर ही बनाने की कोशिश करे तो ठीक है। वो तो गलत है। अब ये तो हमारी विदेश नीति की फेलियर है। हम एक पड़ोस में अपने दबाव नहीं करवा सकते तो दूर कहाँ से करवाएंगे। हम तो विश्व गुरु है, लेकिन फ़र्क इतना है, इस विश्व गुरु का एक भी चेला नहीं है, इसकी कोई बात मानता नहीं है। बात यह है नहीं, बगल में जापान, इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है, नेपाल में हो जाता है, विश्व गुरु को पता ही नहीं चलता है। सीधी सीधी विदेश नीति की फेलियर है ये। क्या नाम है आपका? शरत लाल मीना। शरत लाल मीना। शरत लाल जी, सारे मुद्दे अभी आप सर ने चीज़ें बताई थी एपिस्टीन फाइल को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के। अब बांग्लादेश को आपकी क्या राय है उसके ऊपर? नहीं मैम, उससे तो अच्छा रिश्ता होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। पड़ोसी है हमारा। अब ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो बीजेपी का है, वैसे कोई मुद्दा ही है नहीं है। अपने यहाँ हमारे पड़ोसी देखते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भाई बराबर रहते हैं।
ये तो मुद्दा बीजेपी बनाती है अपना वोट बैंक के लिए, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी मुद्दा बनाती है, पर आप ये देखिए ना कि हिंदू के संग जो कत्लेआम हुआ था वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। उसमें बीजेपी और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस थी। आपको भी पता है कि कितनी कुछ घटनाएं वहाँ पर घटित हुई थी, तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, हर देश में होता है। देखिए, तो जो कमज़ोर तख्ता होता है उसको हर कोई दबाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इस बारे में तो हम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर कितने हिंदू है। नॉलेज के लिए बात नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि एक ह्यूमन है हम लोग। हम अगर आज किसी जानवर को भी मारते तो हमारे अंदर से एक चीज़ वो चीज़ होती है कि हमने किसी जानवर को कैसे मार दिया, लेकिन यहाँ पर तो एक इंसान को कत्लेआम किया जा रहा है उसके साथ, तो उसकी लिए बात है। नहीं, वो गलत है तो गलत ही है, हम उसको गलत को गलत ही बोलेंगे, सही कैसे करेंगे। नहीं, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया अभी तो। हाँ। यूजीसी तो पूरे देश के अंदर मुद्दा चल रहा है, अब यूजीसी पे मुद्दा आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या करें सर आप? नहीं, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ की? फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं मे बी। अब बताइए, आप टीचर बनने वाले हैं लेकिन आप खुद ही यूजीसी को लेकर के सतर्क नहीं हो रहे हैं, आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं। राजनीति से दूर हूँ इन चीज़ों से। राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये लोगों का मुद्दा है, ये आम लोगों का मुद्दा है, आम लोगों का मुद्दा है यूजीसी। नहीं। खुद का पर्सनल मुद्दा बताइए कि आपको क्या लगता है देश के अंदर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लोगों के सामने आना चाहिए? हाँ, नहीं, आना तो चाहिए सारा। ये देख, देश में काफ़ी मीडिया तो उजागर करती ही नहीं है बातों को। हाँ, ये ज़रूरी है, वुमेन सेफ्टी ज़रूरी है। अभी देखो हमारी तरफ जैसे मतलब लाल शॉट हुआ, मतलब तो उसमें क्या आजकल औरतों के वो गहने महंगाई बढ़ने से गहने कट रहे हैं, तो वो तो गलत ही है ना। नहीं, भजन लाल सरकार फेलियर है पूरी तरह से, बेरोजगारों को रोजगार देने में पीछे है, और जैसे महंगाई तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो और तो क्या है, सरकार अच्छा कार्य नहीं कर पा रही। आपके अकॉर्डिंग कौन सी सरकार आनी चाहिए? गहलोत सरकार। हाँ, पर ये राजस्थान में एक है ना रीत की 5 साल कांग्रेस आएगी, 5 साल बीजेपी आएगी, कार्यकाल वसुंधरा राजे का था ना, वो बहुत अच्छा कार्यकाल किया उन्होंने। तो आपने अब की बार वोट किसको दिया था? मैंने तो कांग्रेस में वोट दिया था। हाँ। ठीक है, आपसे मैं बात करूंगी वंदे मातरम को लेकर के। अभी एक मुद्दा चल रहा है देश के अंदर वंदे मातरम को लेकर के। पहले तो ये बताइए कि वंदे मातरम बोलना देश के लिए सही है या नहीं? नहीं मैम, मतलब ये सवाल इस तरीके से है वंदे मातरम का आप पूछ रहे हो, नहीं कि जैसे किसी आदमी से पूछना कि आपके एक बाप है या 2 बाप, ये सवाल ही गलत है। आप बताइए कैसे सवाल होना चाहिए? हाँ, आप बताइए सवाल का। वंदे मातरम हमारा है, आज़ादी की लड़ाई में आया है, हमारा राष्ट्रगीत है, इसको हर को बोलना चाहिए। तब इसके ऊपर बहस क्यों छिड़ रही है? क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम बोल नहीं सकते, क्यों? वो कुछ मुस्लिम्स है जिनको इस बात से आपत्ति है, क्योंकि उनके धर्म से कुछ रिलेटेड है, ज़्यादा मुझे डीपली पता नहीं है, क्योंकि वो इसमें शायद कुछ बदना है या ईश्वर को है, तो इस कुछ लाइनें इसको इस तरीके से बोलते हैं। और जब वंदे मातरम राष्ट्रगीत के समय जब अपनाया गया था, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसके 2-3 मुखड़े उनको अलग कर दिया था कि अगर मुसलमानों को, सब धर्मों का लोग है, उसी तरीके रहना चाहिए। आप भी बता रहे थे कुछ मुद्दों को लेकर, आप क्या सोचते हैं? नहीं मैम, ये तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी एजुकेशन का हो गया। जैसे अभी इसी कार्यकाल में बारिश के मौसम में स्कूलें जो टूट गई, जब भी वो झालावाड़ में 6-7 मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ वो हो गया, इसको लेकर जो मतलब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलेप्स कर गया, एजुकेशन का बिल्कुल बर्बाद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूलों का बस इन्हीं का बोलबाला रह गया है, तो एजुकेशन का गाँव में तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा रहेगा, सरकार 5 साल में आएगी, मतलब कभी 5 साल बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, पर पढ़ने वाले तो वही लोग हैं ना। गरीब आदमी कौन जाएगा सरकारी स्कूलों में, कौन जाता है? प्राइवेट स्कूलों में 2-2, 3-3 लाख रुपए कौन पे करेगा? आज कल ही मैं देख रहा था आरटी वाले में, आज के कल के न्यूज़ पेपर में था कि आरटी में गवर्नमेंट उनका पेमेंट नहीं कर रही, स्कूलें मना कर रही है कि हम आरटी से एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो देख लो आप गरीबों के साथ क्या हो रहा है। अब जो गरीब पढ़ ही नहीं पाएगा तो आगे कहाँ से बढ़ पाएगा? गरीबी मिटाने के लिए मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी हो गया, कहीं से जॉब लग गया, तो वो गरीबी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। सरकार को 5 किलो राशन पे वो डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। तो सरकार को सबसे पहले एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करना चाहिए। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मुद्दों को लेकर के, जैसे उन लोगों से हमने बात की थी, ऐसी और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी से हम बात करेंगे मुद्दों को लेकर के, आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो उनको लगते हैं कि देश के अंदर उन पर चर्चा होनी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, आपको क्या लगता है देश के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे रियल में बात होनी चाहिए, जिन पे बात नहीं हो रही? वो तो देखो, बेरोजगार साथी अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो बेरोजगारी को कहीं सही नौकरियाँ मिल जाए। बेरोजगारी किसको कहते हैं आप?
जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, खेती बाड़ी तो कर रहा है, मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन खाली पेट ही भर रहा है। थोड़ा सा उनके बारे में कोई ऐसा कानून बने ताकि उनके परिवार के इनके लड़कों को नौकरी मिले। नौकरी मिले, आप चाहते हैं कि मतलब हर परिवार में एक इंसान के पास नौकरी हो? हाँ, तो जैसे राशन कार्ड में होता है ना, इस तरीके का अगर कर दिया जाए कि एक परिवार एक नौकरी, अगर ये फार्मूला लग जाए तो देश भर के लिए बढ़िया है। अब आप सोचिए, जिस बंदे को नॉलेज नहीं, अगर उसको सरकारी नौकरी लग गई तो फिर कैसे काम चलेगा? सर, सरकार तो इतना पढ़ा रही है, इतने सारे वो खोल रही है, जो बोलते हैं आश्रम छात्रावास खोल रही है, समाज कल्याण विभाग खोल रही है, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? अब आप समझिए, बिल्कुल सरकार काम कर रही है। आज मैं हूँ, सरकार ने मैंने कर दिया भाई, मैंने मंदिर खोल दिया, समझिए। अब इंसान, अब सरकार तो इसको पकड़ के स्कूल लेके नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स उसको लेके जाएंगे। अब आप बोल रहे हैं कि भाई सरकार करे, सरकार इतना कुछ कर रही है, पर इंसान भी तो सोचे ना उसके बारे में। अब उसको चाहिए जॉब, अब वो पढ़ा लिखा है नहीं, अब उसको जॉब कैसे मिलेगी? हर मजदूर चाहता है, हर किसान चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, अंग्रेजी शिक्षा ले, आगे बढ़े। पढ़ाना चाह रहा है, बिल्कुल जाएगा, पास में स्कूल जा रहा है, और हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, पढ़ेगा। अगर बच्चा बीच में जाके स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, फिर वो कैसे जाएगा? देखो, छोटा बच्चा किससे करेगा? नहीं करेगा, वो ड्रिंक नहीं करेगा। थोड़ा सा बड़ा होगा तो थे को बाद में करेगा, बाकी ये चीज़ें तो नहीं आएगी। अगर परिवार किसी के ऐसे संस्कार थोड़े इस टाइप के हों तो फिर जा सकता तो है। इसमें अब सरकार का फॉल्ट है, फिर पेरेंट्स का फॉल्ट है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे, तो उसमें तो सरकार तो क्या ही कर सकती नहीं है? नहीं, ये तो देखो, अपने माता पिता को सजग रहना चाहिए। जब इतनी मजदूरी कर रहा है तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल तक भेजना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, सरकार की कोई कमी नहीं है। और सरकार में जो भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी जैसे हैं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो वो भी पढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो मजदूर का बेटा पढ़े, आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, उनके लिए कई सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने कर रखी हैं, छात्रवृत्तियाँ भी मिल रही हैं। तो थोड़ी अगर समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो भी है, इनको छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाए, जैसे अभी मिड डे मील वगैरह मिल रहा है, तो बच्चों को वो मिले तो बच्चा जाएगा स्कूल पढ़ने, बिल्कुल जाएगा। सरकार कर ही रही है उसके लिए। बिल्कुल, इसमें अभिभावक की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और सरकार तो कर ही रही है और करेगी, और करना चाहिए, और उसके लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। पर आप ये चाहते हैं कि सरकार हर एक घर में से हर एक को सरकारी नौकरी दे? देखो, हर एक को दे या नहीं दे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एक घर में 10 लोग लग रहे हैं। बेटा, अब एक घर में 10 लोग लग रहे हैं तो शायद हो सकता है उनकी कैपेबिलिटी हो, शायद वो उस चीज़ को फेस करके गए, या फिर वो उस कंपटीशन को फाइट करके गए हो, तब वो 10 लोग काम कर, उन्होंने मेहनत किया उस काम में। बिल्कुल 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 लगने चाहिए, लेकिन हमारा कहना ये है कि जैसे एक परिवार, पूरा गांव ऐसा है जहाँ पे एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो उसके लिए सरकार कोई ऐसा आर्थिक एरिया निर्धारित करके EWS बना हुआ है इस तरीके से, तो हर वर्ग के लिए ऐसा कुछ करके उनको नौकरी में, भाई पियोन में तो लग सकता है। अभी देखो, पियोन की कितनी मेरिट गई है, 4th ग्रेड की, तो उसको नौकरी में लाया जाए ताकि मजदूर का बेटा ऐसी कोई सरकारी जॉब में जाएगा तो लगेगा नौकरी। सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाह रहे हैं? प्राइवेट जॉब भी इतनी सारी, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, अगर आप कैपेबल है, आपके पास स्किल है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी प्राइवेट जॉब में भी काम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? सर, क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी पक्की होती है, और अगर प्राइवेट में जॉब में जाएगा तो मालिक कब निकाल दे धक्का मार के, उसका कोई ठिकाना नहीं। और गलतियाँ छोटी मोटी बच्चे हैं, जब जैसे कहते हैं ना, अधूरा घड़ा अदल गगड़ी छलकत जाए, तो कहीं न कहीं छोटी मोटी कमी आ जाती है, कोई सामाजिक कार्यक्रम आ जाता है, समय पे नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है, तो ये छोटी मोटी बातें रहती हैं। उसमें जो सरकारी जॉब लगेगा, सरकारी जमाई बनेगा तो मज़ा आएगा, उसको आनंद मिलेगा, सैलरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। देखो, पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्किल भी लेना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी, उद्योग क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी जॉबें हैं जहाँ पे लग सकती हैं। सरकारी जॉब ही नहीं, और भी सेक्टरों में प्राइवेटीकरण थोड़ा कम हो जाना चाहिए। सरकार को ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक मजदूर और जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको नौकरी में आगे लाया जाए, कैसे भी करके। कि आप क्या कहेंगे इनकी बात पे जो इन्होंने बोला है? मैं प्रवीण चंद्र बोजात, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, और मैं ये इस बात पे कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है, पर मजदूर और किसान का बेटा कहीं न कहीं यानी कि शिक्षित है, लेकिन आपने एक बात कही थी, वो उस पर मैं मैडम बात करना चाहूँगा कि कोई ऐसा कर्मचारी है जो अज्ञानता है, और इसकी वजह से वो अपने वहाँ कार्य कुशलता में असक्षम है, ऐसे व्यक्तियों को निकालकर जो सक्षम व्यक्ति है, ज्ञानी है, उस व्यक्ति को लगाया जाए, ताकि यहाँ तक हमारे किसी एक क्षेत्र का ही विकास नहीं, पूरे देश का विकास होता है। मैडम, क्या इन्होंने तो बात की, आपको ठीक लगी इन्होंने जो भी कहा, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे UGC को लेकर के हो? हाँ, ठीक तो है मैम। कहाँ से? आपको क्या लगता है कि UGC बिल जो अभी जिस पे स्टे लगा हुआ वो आना चाहिए?
स्टे लेकिन वो आना तो चाहिए, क्योंकि दबे कुछ जो लोग हैं वो आज़ादी से घूमते हैं। अब मेरे को कोई गरीब है, कोई अमीर जा रहा है, उसको बोलने में भी कतराता था, तो उसके साथ में वो क्यों गलत करेगा? गलत कौन करेगा? जो रोब जमाने वाला करेगा, है ना। अब मैं गरीब रास्ते पे जा रहा हूँ, अमीर मेरे को रपट लगा के चला गया, मैं दुख के मारे मैं बैठ जाऊँगा, उसके सामने हाथ नहीं खड़ा करूँगा। जो अमीर है, या तो आप देखते हैं फुटपाथ पे सोने वालों पे अधिकतर लोग क्या एकदम मारुति चढ़ा देते ऊपर, कौन पूछता है उनको, बताओ। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं था, सही था। अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे जो मैं चाय ओनर है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर मुद्दों को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। क्या नाम है सर आपका? विकास। विकास जी, अभी मैं बात करी थी लोगों से तो बहुत सारे उन्होंने मुद्दे बताए, जैसे बेरोजगारी हो गया, यूजीसी को लेकर के उन्होंने बात की, बोल रहे कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। आप क्या सोचते हैं? मैडम बेरोजगारी है और सब नियम तो सब ठीक है। बेरोजगारी है मैडम, जो वैकेंसियाँ निकल रही है वो पूरी हो रही नहीं है, और जो पास हो गए उनको भी ज्वाइनिंग अभी मिली नहीं है। ये बेरोजगारी वो ठीक है, पर ऐसे लोग भी होते हैं जैसे जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो हर एक घर में सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये भी संभव है क्या? नहीं, ये कोई संभव नहीं है। रोजगार का मतलब है जो भी कोई काम कर रहे हो आप अपना, वो रोजगार है। कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, रोजगार सबके लिए है। बाकी बेरोजगारी तो है, सबको मनपसंद काम नहीं मिल रहा है, इसलिए बेरोजगारी। एक और मुद्दा चल रहा है यूजीसी को लेकर के। अभी जैसे अभी यूजीसी का मुद्दा सबको पता है, बहुत हाईलाइटेड है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। 19 मार्च को उसका फैसला आने वाला है कि क्या कुछ होगा। लेकिन आप खुद अपनी पर्सनल उससे कैसे उस यूजीसी को देख रहे हैं? मैडम हमको तो ध्यान नहीं यूजीसी, हमने बिल स्वर्ण जाति जो ST SC है उसको लेकर पढ़ी नहीं मैडम, पढ़ी नहीं, डिटेल पढ़ी नहीं। मुझे लगता है आप बचना चाह रहे हैं कि आप उसका आंसर नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ ट्रेंड में रहती है, सबको पता होता है। मुझे लगता है आप बचना चाह रहे हैं, पर आप एक आम आदमी और आम आदमी की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, तो मुझे लगता है उस पर आपको अपना ओपिनियन रखना। नहीं मैडम, मैंने पढ़ा ही नहीं। क्या कर रहे हैं सर आप? क्या नाम है सर? संदीप कुमार साहू। संदीप जी, बेरोजगारी, यूजीसी मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे इस दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो आपको मेन मुद्दा क्या लगता है जिन पे बात होनी चाहिए? बेरोजगारी है, काम धंधा, ये है मेन मुद्दा। बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो काम नहीं करता उसके लिए बेरोजगारी, जो काम करता है उसके लिए नहीं है बेरोजगारी। बिल्कुल। जो काम करना ही नहीं चाहता तो बेरोजगारी है, और जो काम करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं है। ये तो मुद्दा बना देते हैं लोग। तो मतलब मुझे नहीं लगता, हाँ, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मेरे को नहीं लगता भाई बेरोजगार नहीं है। बिल्कुल मेरे को नहीं। यूजीसी को लेकर क्या सोचते हैं? यूजीसी को पता नहीं। ये सर का भी सेम आंसर है, सारे लोग यूजीसी के मुद्दे से बचना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे देश के युवा, बुजुर्ग और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के रखी, एपस्टीन फाइल को लेकर के कही, किसानों को लेकर कही, और सबका एक ही मानना है कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है, राजनीति को यहाँ पर रखा जाता है और मेन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है। और बिल्कुल आम आदमी जो होता है वो अपने दिल की बात कहता है कि उसको भाई बेरोजगारी के ऊपर बात करो, महंगाई के ऊपर बात करो, लेकिन राजनीति को बीच में लाने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सभी जनता जो है वो सरकार से भी अपील करती है कि राजनीति छोड़ो और जो एक्चुअल मुद्दे हैं, लोगों के, आम लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। ऐसे नए नए कार्यक्रम के लिए मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी चाय की चर्चा पे। अगले फिर मिलते हैं और नए लोगों के साथ और नए मुद्दों के साथ। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन राजेश के साथ निशा शर्मा।